क्रिकेट में सट्टेबाजी का इतिहास सिर्फ इतना ही नहीं है जितना हिस्सा संजीव चावला या हंसी क्रोनिया जैसे लोग आपको बता रहे हैं, बल्कि सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग 90 के दशक से ही क्रिकेट का हिस्सा रही है और ज्यादातर क्रिकेट बोर्ड इस खेल को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के बजाय खुद को बदनामी से बचाने की कोशिश करते रहे हैं। आज हमने इस बारे में दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के रिटायर्ड जॉइंट कमिश्नर आलोक कुमार से बात की। आलोक कुमार ने ही सबसे पहले इस मामले की जांच की थी। ये वो अधिकारी हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मैच फिक्सिंग का खुलासा कैसे किया था, ये आप आलोक कुमार की जुबानी खुद सुनिए, क्योंकि आलोक कुमार ही वो पहले अफसर थे जिन्होंने जब ये पूरा मामला सामने आया था, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी। इसलिए जो वो बता रहे हैं आपको उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। जिस वक्त 2000 में ये सबसे पहले ये केस दर्ज हुआ था, तब उस वक्त एक इंडियन बिजनेसमैन को एक थ्रेट आ रही थी और वो हम लोग क्राइम ब्रांच में थे और उस वक्त वो दुबई से कोई आदमी उसको किसी इंडियन बिजनेसमैन को थ्रेट कर रहा था। तो उस नंबर से जो और नंबर भारत से उसके संपर्क में थे, उनको हम लोगों ने सुनना शुरू किया था ये जानने के लिए कि वो कौन आदमी है। फाइनली उसको जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि उन्हीं दो नंबरों में से एक नंबर जो है कोई हैंजी नाम के आदमी से बात कर रहा है और दूसरा जो व्यक्ति है वो संजीव चावला नाम पता चल रहा था। इनके बीच में जो डिस्कशन हो रहा था वो कुछ इस तरीके का था कि हैंजी क्रोनिये, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरसेप्ट मुझे याद है जिसमें कि हैंजी क्रोनिये से संजीव चावला इस बात की शिकायत कर रहा था कि जब आपसे बात हुई थी तो फिर ये आप आउट क्यों नहीं हुए, इस तरीके की बात हो रही थी। तो हैंजी क्रोनिये उसको जस्टिफाई कर रहे थे। तो जब ये सारा इंटरसेप्ट उसको और डिटेल में जब सुना गया तो उसके बाद फाइनली ये सारा मैटर लेकर के सीनियर ऑफिसर्स से डिस्कस हुआ और डिस्कस करने के बाद ये तय हुआ कि एक इसमें FIR दर्ज की जाए और उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। हंसी क्रोनिये दुनिया का इतना बड़ा खिलाड़ी, साउथ अफ्रीका की टीम का कप्तान, और एक बुकी से बात कर रहा है और एक बुकी को सफाई दे रहा है। ये बातें सुनकर इस आशंका से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्रिकेट मैच का जो रोमांच आपको दिन रात सोने नहीं देता और आपको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देता है, वो रोमांच दरअसल एक एक्शन थ्रिलर फिल्म से ज्यादा कुछ नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के मैच को पूरी दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोग देखते हैं और ये अमेरिका की सबसे मशहूर नेशनल फुटबॉल लीग की एनुअल चैंपियनशिप को देखने वालों से भी 9 गुना ज्यादा संख्या है। इतना ही नहीं, भारत और पाकिस्तान का मैच देखने वालों की संख्या मशहूर अमेरिकी सीरियल गेम ऑफ थ्रोन्स के फाइनल एपिसोड को देखने वालों से भी 52 गुना ज्यादा होती है। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि ये कूटनीति का भी एक बहुत बड़ा जरिया रहा है। क्रिकेट के बहाने भारत और पाकिस्तान जैसे देश अपने विवाद हल करने की कोशिश करते हैं। कुछ वर्ष पहले क्यूबा के क्रांतिकारी नेता फिडेल कास्ट्रो ने क्यूबा के लोगों को बेसबॉल की जगह क्रिकेट खेलने की सलाह दी थी ताकि वो अमेरिका को जवाब दे सकें, क्योंकि बेसबॉल अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल है। यहां तक कि चीन ने इनाम के रूप में वेस्टइंडीज के उन देशों में क्रिकेट स्टेडियम्स का निर्माण करवाया था जिन्होंने ताइवान को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। कई वर्षों तक चले भयंकर युद्ध के बाद अफगानिस्तान के लोगों का जीवन सामान्य करने में भी क्रिकेट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अफगानिस्तान में क्रिकेट की लोकप्रियता इतनी है कि वहां के लोग चुनावों में हिस्सा लें या ना लें, लेकिन वो अपनी टीम का कोई भी मैच मिस नहीं करते। यानी क्रिकेट भले ही दुनिया के गिने चुने देशों में खेला जाता है, लेकिन इसकी लोकप्रियता का प्रभाव दुनिया के लगभग हर कोने पर पड़ता है। क्रिकेट ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचा और भारत में भी इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने ही की थी। यहां तक कि अमेरिका में भी एक जमाने में क्रिकेट खेला जाता था, लेकिन अमेरिका में ब्रिटिश शासन खत्म होने के बाद वहां क्रिकेट से ही मिलता जुलता एक दूसरा खेल खेला जाने लगा जिसका नाम है बेसबॉल। अंग्रेजों ने क्रिकेट का इस्तेमाल ब्रिटेन की संस्कृति को दूसरे देशों तक फैलाने में किया और दुनिया के कई हिस्सों को अपना उपनिवेश बनाने में भी क्रिकेट की मदद ली। लेकिन परिणाम स्वरूप जिन गुलाम देशों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जागने लगी, जैसे भारत, क्योंकि अब वो ब्रिटेन के लोगों को उन्हीं के खेल में हराने का सपना देखने लगे थे। मशहूर फिल्म लगान भी इसी भावना पर केंद्रित थी, अगर आपको याद हो। लेकिन स्थिति आज बदल चुकी है। अब क्रिकेट और इससे होने वाले मुनाफे पर भारत का एक छत्र राज है। पूरी दुनिया में क्रिकेट से जो कमाई होती है उसका 70% हिस्सा बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया यानी BCCI के पास होता है।
आईपीएल जैसे आयोजनों ने क्रिकेट की लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया है। जिस समय पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े खेल कोरोना वायरस की वजह से प्रभावित हैं, उस समय भी बीसीसीआई फायदे में चल रही है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को कोविड-19 की वजह से अपने स्टाफ की सैलरी में 80% की कमी करनी पड़ी, लेकिन बीसीसीआई अब भी दुनिया का सबसे धनवान क्रिकेट बोर्ड है। 31 मार्च 2018 तक की बैलेंस शीट के मुताबिक बीसीसीआई के पास 5,526 करोड़ रुपए का फंड मौजूद था। बीसीसीआई को हर साल ब्रॉडकास्ट राइट्स और स्पॉन्सरशिप्स के रूप में हजारों करोड़ रुपए मिलते हैं, और अगर बीसीसीआई अपनी कमाई का आधा हिस्सा आईपीएल की 8 टीमों के बीच बराबर बांट भी दे तो भी बीसीसीआई के पास 2,000 करोड़ रुपए बच जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या हजारों करोड़ रुपए की कमाई और इस चकाचौंध के पीछे फिक्सिंग का वो काला सच भी छिपा है जिसके बारे में कोई भी खुलकर बात नहीं करना चाहता, या फिर एक आरोपी सिर्फ खुद को बचाने के लिए क्रिकेट को बदनाम कर रहा है? अब सच जाए जो भी हो, लेकिन क्रिकेट पर लगे फिक्सिंग के दाग अब तक धुले नहीं हैं, और जब तक क्रिकेट पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो जाता तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि आप टीवी पर जो मैच देखते हैं उसमें वाकई में खिलाड़ियों की मेहनत छिपी होती है, या फिर ये सब एक दिखावा होता है और आप जिसे मैच समझते हैं वो असल में एक कहानी होती है। पहले से लिखी हुई कहानी से बढ़कर कुछ नहीं होता। संजीव चावला कोई सामान्य क्रिकेट बुकी नहीं है। आप सोचिए, इस व्यक्ति को भारत लाने में 20 साल लग गए। इस व्यक्ति को अच्छी तरह से पता है कि जिस क्रिकेट को आप बाहर से देख रहे हैं उस क्रिकेट में अंदर क्या होता है। इसलिए अगर यह व्यक्ति ये खुलासा कर रहा है कि क्रिकेट का हर मैच फिक्स है और क्रिकेट मैच एक स्क्रिप्टेड और एक एडिटेड फिल्म की तरह होता है, तो इसकी बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। संजीव चावला वो व्यक्ति है जिसका नाम सबसे पहले वर्ष 2000 के मैच फिक्सिंग स्कैंडल में आया था, जिसने आज से 20 साल पहले करोड़ों क्रिकेट फैंस को सबसे बड़ा झटका दिया था। आप हंसी क्रोनिये का वो रोता हुआ चेहरा आज भी याद कीजिए जब वो रोने लगे थे। जब इस मामले में दक्षिण अफ्रीका में उनकी जांच हो रही थी, उनसे पूछताछ की जा रही थी, तो 3 दिन में ही वो टूट गए और वो अदालत में बैठे बैठे रोने लगे। उन्होंने ये कबूल किया कि वो मैच फिक्सिंग करते थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें सट्टेबाजों से $1-1 लाख की 5 पेमेंट्स मिली थी और $20,000 उनके बैंक अकाउंट में जमा किए गए थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हंसी क्रोनिये जैसा बड़ा क्रिकेटर भी मैच फिक्स कर सकता है। उस वक्त हंसी क्रोनिये क्रिकेट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम था। वो दक्षिण अफ्रीका जैसी बड़ी टीम का सफल कप्तान था। खुद वो बेहतरीन ऑलराउंडर था और बेहतरीन टीम लीडर भी। क्रिकेट जैसे जेंटलमैन्स गेम में क्रोनिये की छवि भी एक जेंटलमैन की थी, लेकिन क्रोनिये के कबूलनामे ने क्रिकेट के प्रति सोच को बदल दिया, क्योंकि क्रिकेट में फिक्सिंग को लेकर इससे पहले भी कई तरह की बातें की जाती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि क्रोनिये जैसे बड़े कद का कोई स्टार खिलाड़ी जो खुद कप्तान भी हो किसी बड़ी टीम का, उसने मैच फिक्सिंग करने की बात खुद पूरी दुनिया के सामने कबूल की। My initial denials of involvement made publicly and to the UCB were untruthful. My letter of the 11th of April was also untruthful in a number of respects, and so too was the subsequent press statement issued on my instructions. I misled the United Cricket Board of South Africa and members of the South African government and those who tried to defend me. I also withheld facts from my legal representatives. I was not honest, and I apologize unreservedly. I've also decided to sever my connections with the game and will not again play cricket at representative level. Until now, I have not named or implicated any other person, and I fear that the revelations in this statement create serious implications for my personal safety. I have already received death threats. I wish to disclose all the information I have, and in the emotional state in which I find myself, I have dredged my memory as best I can in order to place the facts before this commission. Since the first revelations made in the Indian press, and in particular the morning of April the 11th of this year, I have known that my days as a cricketer are over.